मेरे साथ बाजी फौजिया मौजूद हैं जो रिक्शा चलाती हैं, बेवा हैं, अपने 4 बच्चों की कफालत करती हैं। जैसे तैसे करके ये अपने बड़े बच्चे के लिए एक बाइक खरीदती हैं। वो बाइक ये अपने घर के बाहर खड़ी करती हैं। कोई दिन के वक्त आता है और उस बाइक को चोरी करके ले जाता है। फिर हम 15 पे कॉल कर पुलिस आती है, तो पुलिस एसएचओ साहब होते हैं आगे बैठे थे। तो आप देखें, ध्यान रखें, अगर आपको पता लगता है कौन आपका चोर है तो आप हमें फोन कर देना, हम उसको पकड़ लेंगे। जब थाने जाकर उनको वीडियो दिखाती हूँ, एसएचओ साहब कहते हैं अदा ना की है। मैं कहती सर मुझे इसका नाम का नहीं पता। कहते फिर हम कैसे चोर पकड़े? मैं कहते सर ये आपको पता हो कैसे पकड़ना है। आगे से मुझे कहा जाता है कि गड्डी का खर्चा भेज दे, तेरा ही काम पे है। मैं बीबी तू की आग से तंग कर दी। फुरकान साहब मेरे साथ इतनी बदतमीजी करता है, हमें गालियां पड़ी, मेरे पास प्रूफ है, मुझे धक्के मारेंगे, इतने चली जाओ हम तुझ पे पर्चा देंगे। और मेरे मुजरमों को चाय पिलाई जा रही है और मैं ना खाना खा रही हूँ ना मेरे घर में कुछ पक रहा है। सब कहते हैं मैं आपको 25,000 रुपये देता हूँ तो तू लेके जा। मैं कहती हूँ सर आप क्यों मुझे 25,000 रुपये दे रहे हैं? क्या आप पे चोट डांटे? आईजी पंजाब साहब आपकी बहनों को गालियां पड़ रही हैं, वो हम मैं आपकी बहन है। वो जो गालियां निकाल रहा था ना वो पुलिस वाले निकालते हैं गाली। मैं आईजी साहब आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरा इंसाफ करे, मेरा फैसला करे। मेरे बच्चे की बाइक अगर उन्होंने गाल दिए साड़ दिए, आप लोगों का काम बनता है मेरी बाइक मेरे बच्चे को लेके दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। नाजरीन आज मेरे साथ बाजी फौजिया मौजूद हैं जो रिक्शा चलाती हैं, बेवा हैं और अपने 4 बच्चों की कफालत करती हैं। जैसे तैसे करके ये अपने बड़े बच्चे के लिए एक बाइक ख़रीदती हैं ताकि वो पढ़ने के लिए जा सके या इस पर कोई रोज़गार हासिल कर सके। वो बाइक ये अपने घर के बाहर खड़ी करती हैं और कोई दिन के वक्त आता है और उस बाइक को चोरी करके ले जाता है। ये पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज काफ़ी दिन हो चुके हैं, इनकी बाइक भी नहीं मिली और इनके साथ नारवा सलूक भी रवा रखा जाता है। इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला कहाँ तक गया और अब तक इनको बाइक क्यों नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कब आपकी बाइक चोरी हुई? ये ईद मुलाज़िम नबी वाले दिन 10:22 को। आपको जब पता चला कि बाइक चोरी हो गई है तो आपने क्या किया? पुलिस को खबर की, मोहल्लेदारों को इकट्ठा किया, क्या वो माजरा था? मैंने सबसे पहले ऊपर से पूछा क्योंकि इसका शोहर हमारी बाइक ना अचानक नीचे से ले जाता था अपनी चाबी लगा के। मैंने कहा तेरा शोहर तो नहीं ले गया? कहते नहीं बाजी वो अपनी मोटरसाइकिल से गया। फिर हम आके नीचे सोच में पड़ जाते हैं। मेरा बेटा जब जाता है नीचे नाश्ता कहता मम्मा नीचे बाइक ही नहीं है। मैं पूछती भी हूँ। फिर हम 15 पे कॉल करते हैं। जब कॉल करते हैं तो पुलिस आती है, तो पुलिस एसएचओ साहब होते हैं आगे बैठे थे। फुटेज वगैरह निकालने के लिए नहीं निकलती। आपके कैमरे लगे हुए हैं या साथ वो कहीं लगे हुए हैं? नहीं, हमारे इधर दुकानें वगैरह हैं, हॉस्पिटल वगैरह, यहाँ पे कैमरे लगे हैं। आप पुलिस के साथ उधर जाती हैं, उधर फुटेजेस निकलवाते हैं? नहीं, पुलिस के साथ नहीं मैं जाती, पुलिस चली जाती है अपना काम करके, बस ऐसे ही देख दूख के दरख्वास्त लिख के कहते हैं आप थाने आ जाए, आप दरख्वास्त लिखा। फिर मैं जाके दरख्वास्त भी लिखाती हूँ। वहाँ पे चोरों का नहीं पता रहता। मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, सब लोगों से पता करती हूँ कैमरे का। कई कहते हैं मेरे कैमरे ख़राब है, कई कहते हैं हमने तो वैसे ही लगाए, कोई कहते हैं ये वो है। अच्छा 1-2 मैं देखती हूँ हमारे दरवाजे के पास उनकी लोकेशन नहीं आती, वो हम छोड़ देते हैं। फिर ये करते करते मैं पुलिस वाले को फ़ोन कर, मैं कहती सर आके आप लोगों ने मेरे चोर का कुछ पता किया, मेरी दरख्वास्त लिखी। कहता आके अगर आपको चोरों का नाम पता है, अगर आपको पता है चोर है तो उसका आके नाम लिखा, आपको पर्चा लो ऐसी होनी चुक के लेने। तो आप देखें, ध्यान रखें, अगर आपको पता लगता है कौन आपका चोर है तो आप हमें फ़ोन कर देना, हम उसको पकड़ लेंगे। मुझे ना मकूल से कोई समझ नहीं लगता, उनकी तरफ से जवाब मिलता है। मैं और परेशान होती हूँ और अल्लाह से दुआ करने थे या अल्लाह पाक तू मेरी मदद कर। मैं करते करते मैं हिम्मत नहीं हारती। मैं क्या करती हूँ, अगला दिन तीसरा दिन होता है, जब मैं तीसरा दिन होता है मैं अपने सारा तफ्तीश वगैरह करके ना अपनी मदद तहत मैं खुद सारा देखती हूँ कि कहाँ कहाँ कैमरे लगे हैं। लोगों से पूछें, कई कहते रात को 12 बजे के बाद आना, हमारा वो लड़का आएगा वो निकाल के देगा, कोई कहता अगले दिन आएगा, कोई हमें दिखाता भी है, हम टाइम के साथ पीछे जाते हैं। फिर जो हमारे साथ हॉस्पिटल होता है ना, उन्होंने यही बात यहाँ पे फैलाई है कि हमारे कैमरे ख़राब हैं। मैं जाती हूँ, मैं उनसे पता करती हूँ, पहले तो हमें वो मना करते हैं, फिर उनके मैं मिलने से माजत करती हूँ। जैसे भी रो के मैं उनको कहती हूँ तो भाई मेरा नज़र निकाल दे, मेरी बाइक चोरी हुई है, हम मोहल्लेदार हैं आपके, थोड़ी सी मेरी हेल्प करने। पहले मेरी 2 बैटरियाँ गई हैं, अब मेरी बाइक चली गई है, ज़रा मेरी मैं क्या कर दे। वो मुझे निकाल के जब देखते हैं, हम टाइम देखते हैं 10:22 के ऊपर चोर आता है पिछली गली में से ही, क्योंकि हमारे जो ऊपर रहते हैं इनकी फैमिली पीछे रही है, सब किराए पर रहते हैं, लोगों के घर में काम करते, कबूतर शबूतर इस तरह के इनके कारोबार है। जब उनके निकालते हैं तो मैं देखती हूँ मैं उधर ही करती, मैं कहती है बंदा मैं जाननी है। ये सारी फुटेजेस जो आपने हासिल की हैं अपनी मदद आपके तहत? मदद आप तहत अब खुद की है और मुझे पता है मैंने किस तरह वीडियो वगैरह निकाली है, तो बंदे को मैंने पहचाना है। जब मैं बंदा पहचानती हूँ मैं थाने जाती हूँ, जब थाने जाकर उनको वीडियो दिखाती हूँ, एसएचओ साहब कहते हैं अदा ना की है। मैं कहती सर मुझे इसका नाम का नहीं पता, ये हमारे ऊपर रहते हैं, मुझे उनके भी नाम का नहीं पता। मैं उनको बुलाती ही नहीं, मैं अपना काम करती, अपना दरवाजा बंद करते, अपने बच्चे पढ़ते, अपने घर में रहती हूँ। मेरा किसी घर में आना जाने है ही नहीं, अपने काम से काम रहती हूँ।
कहते फिर हम कैसे चोर पकड़ें। मैं कहा सर ये आपको पता हो कैसे पकड़ना है। मैं कहा सर मेरी 2 दरखास्तें होंगी, इधर दोनों दरखास्तों पे कोई एक्शन नहीं लिया, आपने वीडियो वगैरह नहीं निकाली। मैं कहा आगे से मुझे कहा जाता है कि गड्डी का खर्चा भेज दे, तेरा ही काम पे है। मैं कहा सर मेरे साथ ये सलूक, अच्छा चलो चुप करें, मैं आपको बताता हूँ, आप ये कुछ लिख के लाएं। SHO साहब आपको तरीका बताते हैं कि अब आपने कैसे लिखनी है एप्लीकेशन? मैं ना वो मुझे बताते हैं जी इनका नाम लिखें जो हैं। मैं कहती सर, मैं कहता उनसे पता करें। मैं फिर घर आती हूँ, मैं उनसे किसी तरह उनके बच्चों से उनके नाम पता करती हूँ, उनके बंदों के। वो मुझे नाम बताते हैं, एक का नाम होता है बट, एक का नाम होता है सैनी, एक का नाम होता है हसन और एक का नाम होता है पप्पू कबूतरों वाला, ठीक है ना। इनके नाम मुझे पता लगता है। जो 5वां बंदा है उसकी मैं वीडियो भी दिखाती हूँ इनके बच्चों को। कहते आहो आंटी उन्होंने घर आंदा जिन्होंने मेरी अम्मी ने अगों मकान किराए ते दिता है। मैं कहा ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। मैं कहा फिलहाल मेरा चोरी हुई, ਤੁਹਾਡਾ रिश्तेदार है ਜਿਹੜਾ ਵੀ उनको कहते वो कहते हमें याद नहीं है नाम। SHO को आप वो बंदा भी दिखा देती हैं और एप्लीकेशन भी दे देती हैं, फिर क्या होता है, कोई एक्शन लिया जाता है? कोई एक्शन नहीं रह जाता। मुझे बताते हैं, हम आते हैं, हम लिखवा के, हम कहते वो लिखा के ना दूसरी दरख्वास्त ले आओ, हम दूसरी लेके जाते हैं, करते हैं ऐसे करके। वो फुरकान साहब है उसके पास चला जाता जी केस। मैं फुरकान के साहब के पास जाती हूँ, कहता है मेरा तो केस ही नहीं गा, मेरा तो जराइम का कहते चोरी का मसला है। बीबी तू की आग सन तंग कर दी। फुरकान साहब मेरे साथ इतनी बदतमीजी करता है, इतनी। कितनी मरतबा आप इस सारे केस में अब तक थाने जा चुकी हैं? रोज़ गई 2 टाइम, सुबह के टाइम भी मुझे बुलाया गया और रात को भी बुलाया गया और मुझे बिठाया गया। बिठाने के बाद अगर मैं कोई बात करती हूँ मेरे साथ बदसलूकी की जाती है, मेरे साथ बदतमीजी की जाती है और यहाँ तक कहा जाता है कि असी उन्होंने दे नाल रल के तेरे ते पर्चा कर देना है। फिर तो शक के बुनियाद पे, सर शक के बुनियाद पे कैसे है? मैं अपने बच्चों की कसम खा कहती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, ये चीज़ ऐसी है, ये आनी चाहिए, पर मैं झूठ ये बात नहीं कहती। मैं इस चीज़ से कसम खाती, ये बंदा इनके घर आता जाता है, मैंने इसको पहचाना है, इनके घर आता है। फिर SHO साहब ये सारा केस देख रहे हैं, उन्होंने क्या हल निकाला इसका, क्या कहते हैं वो अब? उन्होंने मुझे ये कहा कि जाके आराम से चुप करके बैठ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगी। मैं क्या आप लोग मुझे मारे, आप मुझे फायर मारते। कहते दिल तो कहते तेरे से पर्चा दे दी। मैं कहा दे दो, किस लिए दोगे? मेरी चोरी है तो उल्टा मेरे पे पर्चा दोगे? कहते मैं उन्होंने नारल के मुझे मरम ने कहा मैं तेरे ते पर्चा ज़रूर दूँगा। मैं क्यों सर, मैं आपकी जितनी इज्जत करती। मैं कहा आप मुझे मरम साहब कहते सारा कुछ मेरे हाथ में, मैं चाहूँगा पर्चा दूँगा। मैं क्या आप फिर दें पर्चे? पता नहीं क्या क्या जी बातें खैर मेरे साथ की जाती है। मेरे पास वीडियो है, मेरे साथ बदतमीजी की गई है और मेरे मुजरमों को चाय पिलाई जा रही है और मैं ना खाना खा रही हूँ, ना मेरे घर में कुछ पक रहा है। मेरे घर आज भी मुझे पता है मेरे घर में क्या हालात है। एक अल्लाह का नाम है और मैं हूँ बस। तो मेरे साथ ऐसे कि हमें तो किसी ने पानी भी नहीं पूछा। बात ये नहीं कि उनको चाय क्यों पूछेगी, उनको इज्जत दी जा रही है, हमें भी इज्जत किया जा रहा है। हमारे चक्करों पर चक्कर, मैं औरत ज़ात हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं इज्जत हूँ इस मुल्क की। फिर आप जब लास्ट पे जाती हैं तो क्या होता है? SHO साहब क्या कहते हैं? अब तक क्या फैसला दिया उन्होंने? वो कहते हैं कि तू हमसे ले 25,000। सब कहते हैं मैं आपको 25,000 रुपये देता हूँ तो तू लेके तो जा। SHO साहब कहते हैं। मैं कहती हूँ सर आप क्यों मुझे 25,000 रुपये दे रहे हैं? क्या आप पे चोर डांटे? आप उनको पकड़े? कहते फिर हमें थोड़ा टाइम दे, पकड़ लेंगे हम अपने तरीके से। मैं कहता सर अपने तरीके से आप क्या करें, महीना तो हो गया, आधा महीना गुजर गया, मैं क्या आप क्यों नहीं इसको पकड़े? IG पंजाब साहब से क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हैं आप? मैं IG पंजाब से ये रिक्वेस्ट करूँगी, मैं कानून की मदद लेना चाह रही हूँ। थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द ध्यान दें, अपने थानों में आए, चक्कर लगाएं। अगर किसी के साथ बदतमीज़ी होती है उनको बदतमीज़ी से रोकें। और मैं बेवा औरत हूँ, रिक्शा चलाती हूँ, अपने बेटे के लिए बाइक लेके दी, चले मेरा सहारा बनेगा, चले कोई रूम डिलीवरी पे पिज़्ज़ा पे लग जाएगा, कोई पैसे आएंगे घर में। मेरे तो हालात भी इतने ख़राब हैं तो मेरी बाइक चली गई, मेरे से बदतमीज़ी की जाती है। IG पंजाब साहब आपकी बहनों को गालियाँ पड़ रही हैं, वो हम में आपकी बहनें, वो जो गाली निकाल रहा था ना वो पुलिस वाले निकालते हैं गाली। अपने थानों में रोंड लगाएं, सबकी तफ्तीश करें, सबको पूछें कि बाकायदा हर थाने में एक लेडीज़ बिठाई जाए जो लेडीज़ की बात सुने, ना कि कोई पुलिस वाला उठ के कभी कोई नींद से उठ के आ रहा है, उधर वो चरगे खा रहे हैं, उधर वो कर रहे हैं, कोई उनको ये नहीं पता हमारे ड्यूटियों पे होकर उनके बटन खुले हुए आगे से। ये चीज़ें नोट करें। हम जैसे औरतें कहाँ जाए? अब हम अपनी फरियाद ले गए, हमें गालियाँ पड़ी, मेरे पास प्रूफ है, मेरे मोबाइल को धक्का मारा गया है, मुझे धक्के मारे गए, इधर चली जाओ हम तुझ पे पर्चा देंगे। चोरों को इज्जत से बिठा के चाय पिलाई जा रही है और मुझ जैसी औरतों को इज्जत किया जाता है। मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ की। अगर किसी के साथ हो जाता तो मैं कहती जिसके साथ होता उसी को पता होता है। तो सबको गालियाँ मत पड़वाएं। मैं IG साहब आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरा इंसाफ करें, मेरा फैसला करें। मेरे बच्चे की बाइक अगर उन्होंने गाल दिए, साड़ दिए, आप लोगों का काम बनता है मेरी बाइक मेरे बच्चे को लेके दी जाए, ना कि मुझे 25,000 की ऑफ़र की जाए। मुझे अच्छी हालत में जिस तरह मेरी बाइक थी मुझे ले। इंतज़ामिया से हमारी भी गुजारिश है कि इनकी मदद की जाए और इनकी खोई हुई बाइक जो है वो वापस दिलवाई जाए। नाज़रीन सामाईन, आपने सारा माजरा जो है वो सुना है। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के